निकट पहुंचा। यशोदा जी व्याकुल हो गए। आवाल वृद्ध वनिता सर्वेंग्या पशुवत्य, भागती हुई सभी आई व्याकुल होकर के। नागपत्नियों ने प्रार्थना किया, भगवान नान्यो ही डंडा, भगवान आपने बहुत अच्छा किया मेरे पति के ऊपर। बलि ने सब कुछ दे दिया, अपने आप को दे दिया, आपने एक पांव रखा। और मेरे पति कितने महान हैं, बिना कुछ दिए आपने उनके फनों पे दोनों पांव रख दिया। भगवान प्रसन्न हुए। क्या चाहिए देवी? भगवान हमें आपके चरणों की रज चाहिए। ननागपृष्टम न सर्वभौम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न युग सिद्धिर पुनर्भवाम। प्रार्थना किया। भगवान ने कहा, काली ने नाग ने कहा एक बात बताओ। भगवान नीचे आए। काली नाग ने कहा एक बात बताओ, मेरी गलती क्या है? भगवान ने पूछा क्यों? तुम यमुना को बिसैली क्यों बनाते हो? काली नाग ने कहा एक बात बताइए। क्या? काली नाग ने पूछा मुझे किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। विष किसने दिया? भगवान ने कहा हमने दिया। यदि 2-4 बूंद अमृत के दे देते कितना अच्छा होता। भगवान ने कहा यदि अमृत तुम्हारे मुख में होता ना तो तुमको लोग 100 पीस के लिए घरों में लोग अपने घरों के बाहर तुम्हें टांगते 100 पीस के लिए। काली नाग ने कहा एक बात बताऊं, जो आपने मुझे दिया और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, एक ही दर को हुई रहे, दुर दुर करे न कोई, दुर दुर करे न कोई। आइए अब पंडित जी पूजा कराएंगे। हम लोग चलते हैं। माता यशोदा ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। व्यंजन बनाया है माता यशोदा ने और कहा कि आप इस व्यंजन को माँ थोड़ा खाने के लिए दो। यशोदा जी ने मना किया है कि बेटा पहले भोग लगेगा, उसके बाद। नंद बाबा के पास आए। माँ बनाई खूब है, खाने के लिए थोड़ा भी नहीं देती है। कहा है एक काम करो, पहले इंद्र की पूजा होगी, इंद्र जल बरसात करेंगे, घास होगी, गैया घास खाएगी, हम सुखी होंगे। भगवान ने कहा एक बात बताऊं, आधे लोग पूजा करें आधे ना करें तो क्या होगा? आधे के खेत में बरसात होगा, आधे में नहीं होगा। कहना क्या चाहते हैं? भगवान ने कहा है हमारे यहाँ भगवान कौन है? इस पृथ्वी पे गौ विप्रह नल पर्वतः, गाय ब्राह्मण नदी और पर्वत सबको लेके आए। चलो मेरे भगवान का पूजन करने। सभी आए, पूजन किया। भाई तुम्हारे भगवान को अच्छा क्या लगता है? बताया मेरे परमात्मा को 56 प्रकार के व्यंजन। खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा लगाया भोग। भाई पहले क्या करें? भगवान ने कहा स्नान कराओ। सुबह से शाम हो गया, गिरिराज महाराज का नख भी नहीं भीगा। सब थक गए। तेरे भगवान की पूजा नहीं होगी। क्यों? तेरे भगवान की पूजा इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। तेरे भगवान की पूजा, इस बात को बताइए। बड़े खुश हुए, आनंदित हुए। भगवान ने कहा आंख बंद करो। आंख बंद किए। भगवान ने मान से गंगा प्रकट किया। बोले मानस गंगे मातु की। स्नान किया, सभी ने स्नान किया। भगवान 4 भुजा लेके प्रकट हुए और गोकुलवासियों लाओ, बहुत भूख लगी, लाओ। देख करके एक प्रसाद पाते हैं।
भैया तेरे भगवान की पूजा कैसे? भगवान ने कहा एक काम बाकी है। क्या? परिक्रमा। आइए, शायद पांव से शरीर से हम ना जा पाए, लेकिन मन से तो जा ही सकते हैं। और गौ सेवांग में एक बात आई, गाय के कितने मुख होते हैं? गाय के पास कितने मुख होते हैं? आप लोग जानते हैं, घर में गाय भी होगी। गाय के कितने मुख होते हैं? एक बार आप लोग तेजी में बोलिए ताकि मालूम पड़े। गाय के एक मुख, मैं कहता हूं गाय के दो मुख होते हैं। गाय को कहते हैं उधोतो मुखी गाय। गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो गाय के दो मुख हो जाते हैं। उधोतो मुखी गाय। जब गाय अपने बच्चे को जन्म दे रही हो, साथ ही परिक्रमा करने के बाद संकल्प करना है कि मैंने इस गाय को, इस ब्राह्मण को दान कर दिया, अच्छा ब्राह्मण को।